हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई 2024 में डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्यूरी आ रही थी कि सर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस हमको कैसे करना है, किस डिपार्टमेंट को हम पहले रखें, किसको बाद में रखें, साइट वाला काम कहाँ पे रहेगा, ऑफिस वाला काम कहाँ पे रहेगा, वर्कशॉप में क्या करना है। तो ये सारा पीवे क्या होता है, पीवे परमानेंट वे में क्या काम रहेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे, आज उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरी तरीके से। और मैं सभी ब्रांचेस का इसमें बताने वाला हूं, चाहे आप सिविल से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, चाहे आप मैकेनिकल से हैं। तो ये आप देखे होंगे जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट आप देखे होंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट का नाम है, डिपार्टमेंट का नाम है, साथ में सब डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे सब डिपार्टमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। R&D, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हैं B1 किस में आता है, C1 किस में आता है, A3 किस में आता है। इस अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा मेडिकल स्टैंडर्ड तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में, ठीक है। तो आप उसको क्लियरली एक बार चेक कर लेना। और आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में भी लिखा हुआ है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सिविल वाला किसके लिए, सिविल वाले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में कि सिविल वाले किसके लिए एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल वाले किसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी एक बार मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। तो पहला पोस्ट केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च, यहाँ पे खासकर जो मांगा है वो केमिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री के बारे में बात किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो मेन पहले अगर मैं सिविल की बात करूं, सिविल के बारे में अभी हम लोग पहले सिविल को देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उसके बाद में हम लोग देखेंगे। अगर मैं सिविल की बात करूं तो आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 9th और 10th, ये जो आपको दिख रहा है 9th और 10th, ये हो गया 9th, ये हो गया 10th। ये 9th एंड 10th जो है ये आपके सिविल से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पीवे एंड ब्रिज। पहले क्या था, पिछले बार जब पीवे अलग था ब्रिज अलग था, इस बार पीवे और ब्रिज दोनों को ले लिया है। पीवे मतलब आपका परमानेंट वे, मतलब उसमें कंप्लीट आपका ट्रैक आगे आप लोग पढ़ते ही हैं रेलवे इंजीनियरिंग में। पीवे क्या होता है, परमानेंट वे में सारा कॉम्बिनेशन होता है आपका रेल का, स्लीपर का, ये और आपके बलास्ट का, वो सब का उसके बारे में, मतलब पूरा ट्रैक बिछाना हुआ कहीं पे। हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे आगे चल के। ब्रिज का काम हो गया, रेलवे के ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम कहीं चल रहा है। और फिर डिजाइन ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट, ये भी यहाँ पे आ गया। तो आप ये देख सकते हैं 9 एंड 10th वाला, यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद मतलब कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये डिपार्टमेंट है आपका, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें सिविल का, आपको और दिख रहा है यहाँ पे 11th वाला और 12th वाला, ठीक है। और 13th 14th ये आपका कंबाइंड हो जाता है, ठीक है। सबके लिए एक प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप सिविल वाले वर्क एंड रिसर्च सिविल में आ जाएगा, वर्क्स आ जाएगा, डिजाइन हो गया, सिविल वर्कशॉप हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी सिविल में आ जाएंगी। यहाँ पे भी सिविल वाले ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में इसको आप लिख सकते हैं। आगे चल के हम लोग बात करेंगे इस पे कि हमको सिविल के हिसाब से हम किसको लेके चलेंगे, ठीक है। फिर वहीं पे जैसे कि ट्रैक मशीन, ये ट्रैक मशीन में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए ये हो जाता है ट्रैक मशीन। यहाँ पे सिविल वाले एलिजिबल नहीं है ट्रैक मशीन के लिए। फिर कैरियज एंड वैगन एंड R&D, ये खासकर आपका मैकेनिकल वालों का डिपार्टमेंट हो जाता है। मैकेनिकल कुछ कुछ जगह इलेक्ट्रिकल भी, तो ये मैकेनिकल का हो गया, ठीक। डिजाइन एंड ड्राइंग, डीजल शेड खासकर मैकेनिकल वाला है, पावर खासकर मैकेनिकल, वैसे इलेक्ट्रिकल के लिए भी एलिजिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी दिया हुआ है आपको। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट हो गया, R&D हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक, CMT हो गया। तो ये सारे जो है कुछ को डीजल शेड फिर आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे E&M के हैं, मतलब आप कुछ जो है मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल वाले भी फिल कर सकते हैं, कुछ मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल का भी फिल कर सकते हैं। वर्कशॉप हो गया, डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, ठीक। और सिग्नल वर्कशॉप, ये SNT आ गया यहाँ पे, ठीक है। SNT में जो सिग्नल वाला, टेलीकम्युनिकेशन, जितने भी ENT इंफॉर्मेशन वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, वो इसमें फिल कर सकते हैं, मैंने पहले ये बताया था। फिर आ जाओ आप यहाँ पे डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, स्टोर्स वाला, जो स्टोर्स डिपोर्ट, मतलब ये सबके लिए एलिजिबल है, मैंने वहां पे भी बताया था। सिविल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, सिविल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था सिविल की वैकेंसी के साथ डीएमएस करके आपको मैंने वैकेंसी में बताया था, वो यही है, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो वहां पे बोल रहा है 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन,
ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखो, चाहे आप मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, सब इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो सिविल की खासकर पीवे हो गया, ठीक, ब्रिजेस, पीवे ब्रिजेस, वर्क्स एंड रिसर्च, वर्कशॉप हो गया, ठीक है, डीएमएस हो गया, ठीक, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन हो गया। ये कुछ जो डिपार्टमेंट है वो सिविल के लिए है। मैकेनिकल का आप देख रहे हैं कैरियज एंड वैगन हो गया, ठीक है, पावर हो गया, ठीक, डीजल शेड हो गया, वहां पे भी आरएनडी आ जाता है, आरएनडी सभी में है, ठीक है, जो आपका लखनऊ का सेंटर है आरएनडी वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, वो हो गया। तो ये आपको कुछ ये और डिटेल है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बारे में, और इसको आप डिटेल में देख सकते हो नोटिफिकेशन में जाके, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख लो, ये मैकेनिकल का हो गया यहाँ पे कंप्लीट, डिजाइन ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, आरएनडी, ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ये पूरा मैकेनिकल के बारे में आ गया। सब डिपार्टमेंट को मैं एक बार बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसके आगे बात करें हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको वीडियो में बने रहना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिपार्टमेंट प्रेफरेंस हम क्या रख सकते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आरआरबी जेई 2024 में हम लोग गेट एकेडमी आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि CBT 1 CBT 2 का कंबाइंड पैकेज रहेगा सिर्फ और सिर्फ 777 में। तो आप जल्दी कीजिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करके। आगे मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है, जब भी हम डिपार्टमेंट प्रेफरेंस, कई बार हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, हमको ये पता नहीं रहता साइट की जॉब कौन सी है, ऑफिस वाली जॉब कौन सी है, कहाँ पे हमको वीक डे में एक दिन ऑफ मिल सकता है, कहाँ पे हो सकता है कुछ कई बार काम आपका ज्यादा हो गया, वर्कलोड ज्यादा हो गया। तो ये चीज हमको पहले डिपार्टमेंट के हिसाब से समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना ज्यादा वर्कलोड रहेगा, छुट्टी का कैसा सीन रहेगा, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे वर्क्स एंड वर्कशॉप हो गया, ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, ठीक है। जितना भी आपका मेंटेनेंस का काम हो गया, रिपेयर का काम हो गया, जितने भी रेलवे के एसेट हैं जैसे कि लोकोमोटिव, कोचेस, वैगन्स, इन सब का जो मेंटेनेंस वगैरह का सारा काम हो गया, रिपेयर का काम हो गया, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वही बात आ जाती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, ये काम आपको सूट करता है, उस सबको मैं आगे बताऊंगा, तो आप इसको फिल कर सकते हो। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी, ठीक। वैसे ही प्रोडक्शन यूनिट, ये भी ऑफिस, ज्यादातर कई जगह ऑफिस, क्योंकि वर्कशॉप जनरली क्या है आप जानते ही हैं, तो ये एक प्रकार का मतलब एक ही जगह आपको काम करना है, वहां पे बहुत ज्यादा आपको भागा दौड़ी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी जैसे कि पीवे वगैरह में रहता है, ठीक है। तो उस वो हो गया। वैसे ही प्रोडक्शन यूनिट, ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि ऑफिस वाला जॉब, बहुत ज्यादा साइट वर्क आप नहीं करना चाह रहे, तो ये सारे डिपार्टमेंट आप चुन सकते हो। प्रोडक्शन यूनिट हो गया, यहाँ पे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रेलवे कंपोनेंट्स का, खासकर बहुत सारे मैकेनिकल वाले इसको फिल कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा, असेंबलिंग का काम हो गया, तो ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है आपका, ठीक। उसके बाद ये आप देख सकते हैं वर्कशॉप, ठीक है, इस प्रकार की कुछ रेलवे की वर्कशॉप आपकी रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिजाइन एंड ड्राइंग, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। सिविल वाले जो हैं उनको तो टॉप प्रायोरिटी में इसको रखना चाहिए, डिजाइन ड्राइंग, और यहाँ पे एस्टिमेशन में मैं बोल दूं तो फर्स्ट या सेकंड में आप डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन को आप रख सकते हैं। कि अगर कुछ लोग का रहता है कि ऐसा मत समझो कि बहुत सारा आपको बहुत टफ रहेगा, तो यहाँ पे बहुत सारी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लगभग 6 महीने से 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सब चीज बताई जाती है। तो यहाँ पे डिजाइन ड्राइंग स्पेसिफिकेशन जितना भी है उन प्रोजेक्ट्स पे आप यहाँ पे काम करोगे। ये भी ऑफिस वाला काम है। अगर आप चाह रहे हो कि आगे चल के कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सूट करते हैं ये सारे डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपका जो लखनऊ में है, ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ऑफिस वर्क है इन सब में, आपको मतलब साइट में बहुत ज्यादा डील नहीं करना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें जानते ही हैं आप, कुछ इनोवेटिव चीज हो गई या इस प्रकार की आप अच्छे अच्छे ऑफिसर्स लोग के साथ काम करेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने आपको मिलेगा यहाँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टोर्स, जैसे मैंने डीएमएस के बारे में बताया था, तो रेलवे के जितना सप्लाई चेन होता है, जो भी मटेरियल कहीं पे भेजना है, कहीं पे रखना है, तो वो स्टोर्स का काम रहता है। तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ का भी वर्क कल्चर हो सकता है कई लोग को सूट करे। बहुत लोग चाहते हैं कि स्टोर्स में उनका काम रहे, कुछ लोग को मजा नहीं आता, कुछ चैलेंजिंग रोल नहीं दिखता इसमें। तो जो लोग ये जिनको सूट करता है तो वो इसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीवे, परमानेंट वे। सिविल वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमानेंट वे क्या होता है।
तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, गर्ल्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा परमानेंट वे, क्योंकि रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलना नहीं है कि गर्ल्स भी कर सकते हैं, मगर ये जो है थोड़ी टफ जॉब है परमानेंट वे वाली। यहाँ पे आपको खासकर साइट में ज़्यादा आपको रहना पड़ेगा। मतलब हो सकता है आपकी कई बार ड्यूटी बढ़ जाए, कभी अचानक से कुछ इमरजेंसी में आपको काम, जितना भी आपको कहीं ट्रैक बिछाना है, ठीक है, कहीं ट्रैक पे कुछ मेंटेनेंस का काम करना है, तो ये सब आपका परमानेंट वे में आ जाएगा। तो हाँ, आप अगर चाहते ही हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा रफ एंड टफ है, उनका करना चाहते हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, उनको मजा आता है, तो उसमें इस डिपार्टमेंट को आप फिल कर सकते हो। मगर मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बताऊं तो मैं इसको लास्ट में रखूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि परमानेंट वे में ज्वाइन करके मैं कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन करूं या कुछ और अपने जो मेरे ड्रीम्स है उसको मैं सोचूं, तो यहाँ पे पॉसिबल उतना नहीं हो पाता, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। आप ये मत सोचो, रेलवे को आप सोचते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि अरे यार गवर्नमेंट जॉब है, बड़ी आराम से बैठेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे में अच्छा खासा वर्कलोड रहता है, ठीक है, मगर आपको अच्छी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रिजेस में, जितने भी रेलवे के ब्रिजेस रहेंगे उसमें आपका काम रहेगा। यहाँ पे भी सिविल वाले आ जाएंगे, डिजाइन ब्रिज, तो ये भी एक प्रकार का आपका साइट जॉब रहेगा। यहाँ पे भी आप साइट में काम करेंगे, परमानेंट वे हो गया, ब्रिज हो गया, यहाँ पे भी साइट पे काम करेंगे। फिर वैसे ही वर्क्स आ गया, ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, मगर हो सकता है कई बार इसमें ऑफिस का भी काम रहे, कई बार साइट का भी काम रहे, काम मेंटेनेंस वगैरह का, रिपेयर का, तो ये दोनों आ जाता है। ये बहुत अच्छी डायनामिक जॉब है, मतलब अच्छा खासा लीडरशिप वाला जॉब है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो ब्रिजेस और परमानेंट वे, इस प्रकार के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। फिर मैं बात करूं ट्रैक मशीन की और टीएमएस की, ये खासकर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वालों के लिए ज़्यादा ये अच्छा रहता है। ट्रैक मशीन हो गया, ठीक है, जितना भी ट्रैक का मेंटेनेंस वगैरह ये सब का यहाँ पे काम रहता है। वैसे ही अगर टीएमएस के बारे में बात करें तो जितना भी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग ट्रैक का जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कैरियज एंड वैगन की, तो यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जितनी भी आपकी बोगी आती है, वो बोगी को कई बार आपको मेंटेनेंस के लिए कई जगह रोका जाता है, ठीक है। तो जो भी मेंटेनेंस वगैरह रहता है उस सबको रोक के डिजाइन, कहीं पे डिजाइन करना है, कहीं पे कुछ करना है, तो वो सारी जो चीजें रहती हैं अलग अलग स्टेशन में, जैसे बोगी को रोक के कुछ उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है वो सब देखना, ये सब हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कैरियर एंड वैगन डिपार्टमेंट में होता है। ये खासकर मैकेनिकल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिविल वालों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये जितने भी अब आएंगे वो खासकर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के ही रहेंगे डिपार्टमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं डीजल मैकेनिकल, जितने भी मैकेनिकल वाले हैं वो इसको फिल कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट को। जो भी डीजल लोकोमोटिव हो गए जो कहीं कहीं जगह चल रहे हैं वहां से रिलेटेड ये काम हो जाएगा, ठीक। और ये जो भी है कैरियज वे हो गया, ये एक प्रकार की 3 शिफ्ट जॉब है, ठीक है। ऑफिस वर्क है, वीकली आपको ऑफ मिलेगा यहाँ पे, ठीक। वैसे ही डीजल मैकेनिकल, ये भी आपका यहाँ पे वीकली ऑफ मिलने के चांसेस है, मगर ठीक ठाक काम यहाँ पे भी रहेगा। पावर की बात करें तो ये भी मैकेनिकल से रिलेटेड हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रैक्शन रोलिंग स्ट्रोक, टीआरएस जो बोलते हैं, ठीक है। टीआरएस हो गया और एक हो गया टीआरडी। ये अच्छा खासा टफ जॉब होती है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट अगर वो चाहें तो हो सकता है, अगर उनको बहुत टफ जॉब करने में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इसको लास्ट में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा वर्क कल्चर रहता है यहाँ पे। तो इसके बारे में बताऊंगा, प्रेफरेंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस मैंने यूज किया हूँ कि कैसे क्या किस प्रकार का आपका काम यहाँ पे रहेगा, किस चीज पे आप यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, टीआरडी जो हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार का काम चल रहा है। ये पूरा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है। मैकेनिकल के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं कुछ डिपार्टमेंट में। ये टीआरएस जो हो गया ये खासकर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मगर यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है टीआरएस में, ठीक है, सॉरी टीआरडी में। टीआरडी हो गया और आपका टीआरएस हो गया, इन दोनों में वर्कलोड अच्छा खासा रहता है। साइट जॉब है, ठीक है, आपको बार बार साइट में जाना पड़ेगा, कहीं इमरजेंसी कुछ हो सकता है वहां पे आपको कॉल आ जाए। तो ये सब डिपार्टमेंट आपको सोच समझ के फिल करना है। ऐसा नहीं, इसलिए बोला गया है, सुजय सर ने उस दिन वीडियो में बताया आपको कि फॉर्म फिल करो तो आप सोच समझ के करो कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी जोन क्या चुनना है हमको। जोन के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैंने बता दिया कि क्या काम हो सकता है। ये साइट वाला काम आपका आ रहा है यहाँ पे,
वहीं पे TRS, यहाँ पे भी साइट वाला काम आ रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग EMU जो हो गया, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जितनी भी आपकी जो मेमो रहती हैं, जितनी भी लोकल ट्रेन आप जिसको बोलते हो, उन सब का काम यहाँ पे आपका रहेगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो काम, जो लोकल ट्रेन वगैरह का काम रहता है, जो मेमो वगैरह का काम रहता है, वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे भी अच्छा खासा, मतलब कई बार हो सकता है आप यहाँ पे ऑफिस में खास कर रहे हैं, मतलब वर्क जो आपका डिपार्टमेंट है वहां पे जा रहे। ठीक है, मगर जैसा TRS TRD में जितना वर्कलोड था उतना तो नहीं, मगर रहेगा, यहाँ पे भी अच्छा खासा रहेगा। ठीक, उसके बाद हम बात करें जनरल सर्विसेज, जो भी आपकी सर्विसेज वाली हो गई, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस के बारे में। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और पहले तो सिविल के बारे में बात करूं, तो आपको किस प्रकार से डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देखना है। पहले आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना है कि मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है, मेरे स्किल्स क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा कैरियर गोल्स क्या है। अगर आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अपने स्टेट की सर्विस कमीशन पे आप काम करना चाह रहे हैं, या पब्लिक सर्विस कमीशन पे आपका फोकस है, तो आप ऐसी जॉब चुनिए जहां पे आपको बहुत ज्यादा लोड ना रहे, और वो आपका ऑफिस वर्क रहे, आपको वीकली ऑफ का कुछ बहुत ज्यादा उसमें नाटक ना रहे। तो अगर आप सोचोगे कि पीवे या ब्रिज में रह के मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा, तो बहुत मुश्किल है। वर्कलोड अच्छा खासा रहता है रेलवे में, ये चीज मैं अभी क्लियर कर दूं आपको। तो ये चीज आपको देखना है। और अगर आपकी क्रिएटिव है आप, तो डिजाइन, ड्राइंग, R&D, उसमें आप जा सकते हैं। कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं आपके, तो आप R&D में जाइए। ठीक, और बाकी वहाँ पे अच्छा खासा आपका होल्ड है, कमांड है किसी भी काम में, तो आप ये जो मैंने डिपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको, उसमें जा सकते हैं। लीडरशिप वाला रोल आ जाता है आपका, जो डिपोर्ट सुपरिटेंडेंट वाला काम हो गया उसमें आ जाता है। ठीक, डेटा एनालिसिस वाला TMS में आ जाता है। बाकी तो आपके ऊपर है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इस प्रायोरिटी को लेके हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, कि अगर आप सिविल वाले हैं तो मेरे हिसाब से ये आप वर्क एंड रिसर्च उसको फिल कर सकते हैं, और डिजाइन, ड्राइंग, एस्टिमेशन उसके बाद कर सकते हैं। अब यहां पे भी कई लोग लड़ेंगे, कई लोग बोलेंगे सर हम डिजाइन ड्राइंग, तो मैंने वही चीज बताया, आपको अगर इंटरेस्ट है डिजाइन ड्राइंग में तो आप उसको पहले भरिए, वर्क एंड रिसर्च को सेकंड में भरिए। ठीक, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप फर्स्ट सेकंड ऊपर नीचे कर सकते हो। वर्क्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वर्क एंड रिसर्च, उसके बाद आप डिजाइन ड्राइंग भर सकते हो। फिर आगे आपका डिपोर्ट सुपरिटेंडेंट, जो भी स्टोर्स वगैरह का हो गया, वो वाले डिपार्टमेंट को आप फिल करिए। और लास्ट में आप पीवे और ब्रिज को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड अच्छा खासा आपको रहेगा। ये मेरा मेरा एनालिसिस है। आपका हो सकता है कमेंट सेक्शन में आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आप किसको फिल कर रहे हैं, मगर आप सोच समझ के डिपार्टमेंट को फिल करिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया उसको फिल कर दिए। तो ये मैं एक अपना एनालिसिस बता रहा हूं आपको। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए या सिविल वालों के लिए, देखो भाई, वर्क एंड रिसर्च जरूरी नहीं है, आप डिजाइन ड्राइंग को भी पहले रख सकते हो, ये क्लियर मैंने कर दिया। वहीं अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो ये पूरा मैंने जो भी आपका जो पहला पेज था उसके हिसाब से मैंने जो 6 नंबर पे था, 8 नंबर पे था, 3 नंबर पे था, वो मैंने यहां पे किया। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिजाइन वाला जितने भी हैं, जो 6 नंबर पे था उसको आप यहां पे रख सकते हैं प्रेफरेंस में। उसके बाद वर्कशॉप हो गया 8 नंबर वाला, उसको आप यहां पे रख सकते हैं। डिजाइन, ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट 3 नंबर, ये सब आपके ऑफिस वर्क है, इन सब में बहुत हाई लेवल का यहाँ पे वर्कलोड नहीं है। फिर जनरल सर्विसेज 4 नंबर पे। ठीक, और फिर TRS एंड TRD को आप 5th या 6th पे रख सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल वाले। अब कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए, उसको भी हम यहाँ पे रखें कॉमन जो है। जैसे मैकेनिकल डिजाइन वाला हो गया, इलेक्ट्रिकल वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। मैकेनिकल R&D जो 21 नंबर वाला है उसके लिए भी एलिजिबल है। ठीक, मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप 17 नंबर वाला, जो पहला पेज मैंने आपको दिखाया वहां से, उसमें भी एलिजिबल है। ठीक, मैकेनिकल पावर हो गया, उसके लिए भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है। ठीक, फिर वहीं डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी उसके लिए भी एलिजिबल है। और फिर लास्ट में डीजल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 24 नंबर वाला। तो इस प्रकार से आप, अब फिर वही बात आती है कि आप, ये मैं आपको एक बता रहा हूं अपना एनालिसिस, आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारे बता दिए कि किस प्रकार का काम रहेगा, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपको आगे क्या करना है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मैकेनिकल के बारे में, मैकेनिकल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ठीक है, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा काम रहेगा आपको, बहुत इनोवेटिव काम रहेगा। ठीक, तो उसको आप पहले रखिए। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट, उसको आप रखिए। वर्कशॉप को रखिए। फिर डिजाइन ड्राइंग, अब डिजाइन ड्राइंग हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं तो उसको 3rd नंबर या 2nd नंबर पे रख सकते हैं। ठीक, वैसे ही वर्कशॉप को भी अगर ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये जो तीनों हैं, ये तीनों हैं, ये सब आपके क्या हो गए, ये आपका ऑफिस जॉब हो गए पूरे। बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है ये तीन चारों बोले तो। ठीक, वैसे फिर कैरियज एंड वैगन में बोला, उसके बारे में मैं आपको बता दिया। हाँ, यहाँ पे शिफ्ट आपकी 3 रहेंगी। ठीक है, डीजल सेट हो गया, फिर पावर हो गया, तो ये आपका मैकेनिकल के हो गए। फिर वही मैकेनिकल में भी कॉमन वाले आ जाओ आप, एक कॉमन पोस्ट जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उस हिसाब से स्टोर टीआरएस हो गया, ईएमयू हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जनरल सर्विस, टीआरडी, ट्रैक मशीन, ये आपके कॉमन पोस्ट हो गए। तो इस प्रकार से आप मैकेनिकल का भी फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी फिल कर सकते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किस प्रकार का प्रेफरेंस रख रहे हैं। जो भी क्योरीज होगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या पॉसिबल डिपार्टमेंट प्रेफरेंस हम कर सकते हैं, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले। ठीक है, सिविल वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सिविल वालों को मैंने क्लियर कर दिया कि वर्क एंड रिसर्च या डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन को आप टॉप प्रियोरिटी पे रखिए। ठीक, उसके बाद फिर जितना भी स्टोर वाला हो गया, डिपोर्ट सुपरिटेंडेंट वाला हो गया, डीएमएस, उसको रखिए, और लास्ट में आप पीवे एंड ब्रिज को रखिए, क्योंकि वो साइट वाली जॉब है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी क्यूरीज हैं हमसे पूछते रहिए, हम उस पर नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, आरआरबी जेई का कोर्स आपके लिए CBT 1 CBT 2 आप अभी परचेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 777 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।